हेलो बच्चों, ये आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास 10 है, लास्ट है। इसमें डाउट डिस्कस करे मैंने बच्चों के। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस असाइनमेंट 4 का सेकंड का फिफ्थ पार्ट है जो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई टू इक्वल टू पाई बाई सिक्स। अब ये तो कन्फर्म है कि इसमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों को साइन इनवर्स बदलेंगे दोनों को, या कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे ताकि फॉर्मूला लगा सकें हम। अब कॉस इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो इजी होता लगा अप्लाई करना। तो इस साइन इनवर्स एक्स बाई टू को हम लिख देंगे, क्योंकि सबको पता साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू। तो इस साइन इनवर्स एक्स बाई टू को हम लिखेंगे पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, मतलब साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बदल दूंगा 90 से, पाई बाई टू माइनस। अब आपने देखा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू हो गया, और इजिकल टू हो गया जी पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई टू माइनस हो गया। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, कॉस इनवर्स एक्स वाई होता है, माइनस है तो प्लस होता है, और रूट में आएगा वन माइनस एक्स स्क्र, और एक और रूट में आ जाएगा वन माइनस एक्स बाई टू का स्क्र आ जाएगा एक्स स्क्र बाई फोर। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ सिक्स एल्सियम लेके सोल्व करोगे तो पाई माइनस थ्री पाई, तो ये पाई माइनस थ्री पाई आ जाएगा माइनस टू पाई बाई सिक्स। ठीक है, इसके बाद टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स, तो ये कॉस हट जाएगा, इधर इधर कॉस आ जाएगा, और दो से छः कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाई थ्री। सबको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सबको पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो कॉस पाई बाई थ्री हो गया, पाई बाई थ्री मतलब 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू। ये जो एक्स स्क्र बाई टू वैल्यू थी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र बाई टू, ये वैल्यू माइनस कर दी मैंने, रूट को एक तरफ करके बाकी दूसरी वैल्यू। अच्छा, रूट के अंदर जो वैल्यू थी एक्स फोर बाई फोर ऐसी रहेगा, फोर एल्सियम ले लेंगे तो फोर एक्स स्क्र और एक्स स्क्र माइनस का फाइव एक्स स्क्र बाई फोर हो जाएगा, वन ऐसे कैसा। उसके बाद स्क्र मैंने इसका फोर एल्सियम ले लिया, फोर एल्सियम ले वन की जगह फोर आ गया, फोर रूट से बाहर आ जाएगा टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे टू से। उसके बाद ये आ जाएगा जी आपके पास रूट, रूट बच गया, और इधर ये बचेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयर करेंगे रूट हट गया, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला लगा दिया। एक्स की एक साइड उठा लाओ सारी वैल्यू, तो एक्स की फोर से एक्स की फोर कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स फाइव में से टू लेस करेंगे ऐड हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा तो माइनस थ्री बचेगा, और फोर में से वन लेस करेंगे थ्री, माइनस थ्री से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्र इक्वल टू वन, और एक्स की वैल्यू आ गई जी प्लस माइनस वन। अब x की जो वैल्यू है माइनस वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से x की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो ये पाई बाई सिक्स के बराबर नहीं आएगा। तो x की ये जो वैल्यू है ये कौन किस पे सेटिस्फाई होगी, आपकी जो प्लस वन है इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है लेफ्ट हैंड साइड है, टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन में है बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। देखो टेन इनवर्स है तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो टेन इनवर्स है तो टेन का फॉर्मूला बनाना है, और टेन का फॉर्मूला तीन जो मेन तीन फॉर्मूले होते हैं टेन के, टेन ए प्लस बी का, चाहे टेन टू ए का, चाहे टेन थ्री ए का, उन सब में यहाँ वन होता है डिनोमिनेटर की जो पहली वैल्यू है। क्यों, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, है ना वन। तो यहाँ जो भी वैल्यू होगी बी कॉस एक्स है तो बी का कॉस एक्स, जो भी यहाँ वैल्यू होगी उससे डिवाइड करोगे नोमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करने के बाद जब मैं सेपरेट करूँगा इसको अलग अलग करूँगा तो इसके नीचे इसे लिखूंगा बी कॉस एक्स को, तो कॉस से कॉस कट के ए बाई बी, इसके नीचे लिखूंगा तो साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बी कॉस एक्स के नीचे बी कॉस एक्स लिखेंगे वन हो जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे तो ए बाई बी साइन अपॉन कॉस टेन हो गया। और इसको कंपेयर करूँगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई वाले फॉर्मूले से, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये टेन इनवर्स एक्स ये हो गया, वाई ये है, तो टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस टेन इनवर्स वाई है टेन एक्स, और टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, एक्स बचेगा, टेन इनवर्स ए बाई बी रहेगा, क्योंकि ये ए बाई बी फॉर्म में है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी कंसेप्ट के ऊपर, टेन इनवर्स, ये फिफ्थ चैप्टर में डेरिवेटिव में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। टेन इनवर्स ए प्लस बी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव से पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अगर हम फिफ्थ चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे तो ए प्लस बी एक्स, जो भी मैंने अभी क्या बताया था यहाँ डिनोमिनेटर की जो पहली वैल्यू है बी, इससे डिवाइड कर दोगे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो जब आप डिवाइड करोगे सेपरेट करोगे तो ए बाई बी हो गया, और बी से बी कैंसिल हो गया, एक्स हो गया, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया वन, ए बाई बी एक्स। इसको वापस इसी कंपेयर करूँगा एक्स माइनस वाई से, तो एक्स की जगह लिखा है ए बाई बी और वाई की जगह लिखा हुआ है एक्स, तो ए प्लस, इसमें प्लस है ऊपर, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस प्लस है तो प्लस आएगा टेन इनवर्स वाई। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन है, एक टैक्टिकल है, टेन इनवर्स में फाइव एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर है। अब ये फाइव एक्स है, आप सबको पता है इसमें टेन टू ए का फॉर्मूला नहीं बन रहा, टेन थ्री ए का फाइव सिक्स नहीं आता। ठीक है, टेन ए प्लस बी का तो मतलब ही नहीं है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, फाइव एक्स को लिख देंगे थ्री एक्स प्लस टू एक्स, और नीचे सिक्स एक्स स्क्वायर अपने आप ही थ्री एक्स इंटू टू एक्स हो जाएगा, तो अपने आप ही कंपेयर हो गया। ये थ्री एक्स की जगह एक्स की जगह थ्री एक्स हो गया, वाई की जगह टू एक्स हो गया, तो कंपेयर करेंगे तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस टेन इनवर्स टू एक्स।
तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ जैसे tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स है, तो किससे डिवाइड करेंगे यहाँ cos x से। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना खुद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स, ये मैंने नोट्स में ऐसा क्वेश्चन है मिलता जुलता, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा चेंज करा है और ये टैग तुम्हें डिस्कस, ये पॉइंट डिस्कस करना है तुम्हारे साथ मुझे, कि tan इनवर्स ये रूट के अंदर 1 प्लस कॉस है प्लस रूट 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसे ही नीचे है माइनस में, और ये π/4 माइनस x/2 प्रूव करना है। और x जो एंगल है इसका, कॉस का जो एंगल है वो पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना, तो कई तरीके बताए थे, मैं तुम्हें इसको रैशनलाइज करना बताया था आपको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसको मैंने क्या बताया था, रैशनलाइज करना बताया था। तो एक तरीका तो वो बताया था, दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस का 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस 2 sin स्क्वायर x/2। अब आप सबको पता है रूट से बाहर रूट टू तो बाहर आएगा नहीं, रूट 2 हो गया, लेकिन cos स्क्वायर ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, cos स्क्वायर x/2 को बाहर निकाल देते हैं, cos x/2 लिख देते हैं बाहर निकाल के। यही गलती है जो इस क्वेश्चन में मुझे डिस्कस करनी है। क्या मैंने आपको लास्ट पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है तो बाहर एक्स नहीं आता जब तक ये सर्टेन ना हो कि एक्स इज पॉजिटिव। अगर मुझे पता है कि एक्स पॉजिटिव है तो एक्स आ जाएगा, लेकिन नहीं पता तो मोड एक्स आएगा, या यूँ कह दो हमें मोड के अंदर जब तक अनसर्टेनिटी है तो मुझे उसको मोड में लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ मुझे दे रखा है एक्स जो है पाई से 3π/2 के बीच में है। अगर मैं इसको 2 से, क्योंकि इस कोस का एंगल x/2 है, तो x/2 के हिसाब से 2 से डिवाइड करूंगा इसको मैं, तो पाई को भी 2 से डिवाइड करा, x को भी 2 से डिवाइड करा, 3π/4 को 2 से डिवाइड करेंगे 3π/4 आ जाएगा। ये जो x/2 एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, π/2 से 3π/4 का मतलब हो गया 3π/4 यहाँ पड़ेगा, तो π/2 से 3π/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इवन पूरा सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है लेकिन है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल ये। तो 90 से 135 डिग्री है, ये 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सबको पता है कॉस नेगेटिव होता है, cos x/2 नेगेटिव हो जाएगा और sin x/2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आप इसका मोड, इसको मैंने मोड में लिखा है अभी, यहाँ sin x स्क्वायर x/2 रूट से बाहर, अभी जब तक ये सर्टेन नहीं होगा ये पॉजिटिव है, मोड में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह 2 का तो रूट 2 लिखेंगे, लेकिन cos स्क्वायर x/2 को बाहर लिखेंगे तो मोड में लिखेंगे, इसी तरह साइन को भी। अब इनका मोड हटाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, अब जब मुझे पता चल गया कि cos तो नेगेटिव है, तो जब आप इसका मोड हटाएंगे तो इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा रूट 2 कहाँ गया, रूट 2 कॉमन लिया, नीचे से भी रूट 2 कॉमन लिया, कैंसिल हो गया अंदर ही अंदर, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये जो cos x/2 का मोड हटाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos x/2 इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, और माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या होगी, पॉजिटिव, और मोड से बाहर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक, ये कंफ्यूज मत हो ना सर ये मोड से बाहर माइनस कैसे आ गया, क्योंकि cos खुद नेगेटिव है, ये इटसेल्फ जो खुद है ये इसकी वैल्यू वो नेगेटिव आएंगी सारी, cos x/2 इज नेगेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव वैल्यू को तो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता ही है तो ऐसा कैसा लिख देंगे। इसी तरह cos x/2 को जब मोड हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, और साइन ऐसे ही रहेगा क्योंकि साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव अंदर, एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स ही लिख देंगे, अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स लिखेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। ये बात ध्यान रखना, मींस अगर एक्स स्क्वायर का रूट निकाल रहे हो तो प्लस एक्स आ जाएगा इफ एक्स इज पॉजिटिव, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो माइनस एक्स आएगा इफ एक्स इज नेगेटिव। अगर एक्स नेगेटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे हम, ये पॉजिटिव वैल्यू है माइनस एक्स जो है, तो ये आ गया। तो ये गलती करते हैं ज़्यादातर बच्चे, अगर ये ऐसे डोमेन चेंज हो जाए तो, इसका एक्स चेंज हो जाए तो अब इसको अब इसके बाद माइनस कॉमन निकाल लिया इसमें से मैंने, तो ये cos x/2 माइनस आ जाएगा यहाँ, दोनों ये माइनस कॉमन निकाल के तो प्लस आ जाएगा बीच में यहाँ। उसके बाद तुम्हें पता ही है cos माइनस साइन, cos प्लस साइन का क्या करना है, जो मैंने बताया था डिनोमिनेटर की पहली वैल्यू से डिवाइड कर दो, cos x/2 से डिवाइड कर दो नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, और जब डिवाइड करोगे तो cos से cos कट गया, साइन अपॉन cos tan हो गया, cos से cos कट गया, साइन अपॉन cos tan हो गया। और आप सबको पता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, y मतलब tan x/2, tan इनवर्स 1π/4 होता है, tan इनवर्स से tan कट गया x/2। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने नोट्स में डाला हुआ है, लेकिन उसमें जो x है डोमेन है वो π/2 से 0 से π/2 के बीच में है, मतलब x की जो वैल्यू है या गिवन नहीं होगा तो अंडरस्टूड है कि हम कोई भी ले सकते हैं, तो हम आसान वाला ही लेंगे। क्लियर है यहाँ तक,
इसके बाद ये लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। जैसे मुझे प्रूव करना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। इसको मैंने तुम्हें बता रखा है कि साइन इनवर्स मुझे tan इनवर्स लाना राइट साइड में। तो साइन इनवर्स को भी ट्रायंगल्स वाले तरीके से कॉस tan इनवर्स में बदल लो, कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स बदल लो, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा सीधा। तो एक तो ये तरीका तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये तो आपको आता भी है, लेकिन मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ क्योंकि कई स्कूलों के टीचर्स ये दूसरा तरीका भी फॉलो करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से प्रूव करेंगे। इसको tan इनवर्स साइन इनवर्स 5/13 को a मान लिया, ठीक है। तो 5/13 किसके बराबर होगा, साइन a के। इसी तरह कॉस इनवर्स 3/5 को मैंने b मान लिया, तो 3/5 किसके बराबर होगा, कॉस b के। अब मैं साइन a से आइडेंटिटी का यूज़ करके कॉस ए की वैल्यू निकाल लूँगा। सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन ए की वैल्यू 5/13 है, 5/13 का स्क्वायर करेंगे तो 25/169, 169 एलसीएम ले ले तो 144/169, और उसका रूट लेंगे। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर इसके बराबर है तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, 12/13, और टेन ए की वैल्यू आ गई साइन अपॉन कॉस। सबको पता है साइन की वैल्यू 5/13 है, कॉस की वैल्यू 12/13 है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 5/12 आ जाएगा, ठीक है, साइन अपॉन कॉस करके। इसी तरह यहाँ जाओ, कॉस बी से हम साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है। कॉस बी की वैल्यू 3/5 स्क्वायर करेंगे तो 9/25, 25 एलसीएम ले लिया तो 16/25। साइन स्क्वायर बी की वैल्यू है, साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। टेन बी की वैल्यू वही साइन अपॉन कॉस, साइन बी की वैल्यू ये है आपकी बात, तो इसके अपॉन में ये लिखेंगे तो 5 कैंसिल हो गए, 4/3 आ जाएगा ये। उसके बाद मैंने मतलब कि साइन ए से मैंने टेन ए क्यों निकाला, कॉस बी से मैंने टेन बी क्यों निकाला, वो इसलिए निकाला क्योंकि इसको हमने माना हुआ है ए, इसको माना हुआ है हमने बी, तो एक तरह से लेफ्ट साइड तो होगी ए प्लस बी, और मुझे इसे राइट साइड में लाना है टेन इनवर्स। तो अगर टेन इनवर्स की बात करूं मैं, तो अगर इसमें टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड करूँगा तो ये टेन इनवर्स टेन हो जाएगा यहाँ इनवर्स फंक्शन। तो टेन ए प्लस बी का मतलब अगर यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन लिखूंगा, साइन इनवर्स है तो साइन का फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस इनवर्स है तो कॉस का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये ए मान रखा होगा हर क्वेश्चन में मैंने, ये बी मान रखा होगा, तो ए प्लस बी। तो वो डिपेंड करेगा कि मैं साइन टेन ए प्लस बी लिखूँ, कॉस ए प्लस बी लिखूँ, साइन ए प्लस बी लिखूँ, वो डिपेंड करेगा राइट साइड में क्या प्रूव करना है मुझे। तो टेन है तो इसलिए टेन प्रूव करना, और टेन का फॉर्मूला टेन में होता है, इसलिए मैंने ये टेन की वैल्यू निकाली। अगर ये यहाँ साइन होता तो मुझे टेन ए की टेन बी की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती, बस खाली कॉस ए और साइन बी की वैल्यू इस तरह से निकालनी पड़ती इन दोनों वैल्यू से। तो अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए टेन बी की वैल्यूज रख दूंगा मैं, ये क्लियर करके एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम लेके सोल्व करूँगा इसको मैं। तो मैंने एलसीएम, वैसे तो एलसीएम 12 आएगा इसका, 12 और 3 का एलसीएम 12 होता है, 12 होता है, लेकिन मैंने इन दोनों की क्योंकि नीचे 36 आएगा एलसीएम, तो मैंने भी यहाँ प्रोडक्ट ले ली, ऊपर 36 से 36 कैंसिल कर दिया। तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 15, 15 और 48, और नीचे आएगा 36 माइनस 20। तो ये आपने देखा ए टेन ए प्लस बी इसके बराबर है, तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स ऑफ दिस, और ए की वैल्यू हमने माना हुआ है साइन इनवर्स 5/13, बी माना हुआ है कॉस इनवर्स 3/5, और ये टेन इनवर्स 63/16 हो गया। तो इस तरीके से इसको प्रूव करोगे आप, ठीक है। ये आपका एक अलग तरीका है इसको प्रूव करने के, ये जो आपने इनवर्स के फॉर्मूले नहीं लगाना चाहते तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ध्यान रखना कि अगर यहाँ टेन है तो टेन का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ साइन है तो साइन का लगेगा, कॉस है तो कॉस का लगेगा, इनमें से कोई प्रूव करना आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। इसके बाद हाँ टेस्ट लूँगा, टेस्ट इसका जो टेस्ट है वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। मैं टेस्ट आपको व्हाट्सअप करूँगा, उसका टेस्ट का सॉल्यूशन मुझे हर हालत में जो है भेज देना, ठीक है।